नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज की मुख्य खबरें। केजरीवाल यह राहत लेने हाईकोर्ट गए कि पूछताछ में उनकी गिरफ्तारी ना हो। हाईकोर्ट ने ईडी की जुटाई गई सबूत की खुद जांच की, फिर रोक लगाने से मना कर दिया। कांग्रेस के खातों में जमा रकम को आयकर विभाग ने सील कर दिया। यह विपक्ष को चुनाव के समय बाधित करने के लिए भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के एक मामले में दखल दिया है। सरकार नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पर जारी किए गए किसी भी वीडियो को कोई भी चेक करे। बिहार में पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। आगे देखिए बिहार चुनावी संबंधित खबरें और अन्य खबरें। If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. There are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? छात्राओं ने बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। बिहार में इंटर काउंसिल को समाप्त किया जा रहा है। इंटर की पढ़ाई न होकर स्कूलों में +2 करना होगा। जिन लोगों ने इंटर बोर्ड के सत्र में प्रवेश ले लिया है उन्हें भी अब स्कूलों में फिर से लौटकर +2 के लिए शुरू करना होगा। इस तरह एक शैक्षिक संकट पैदा हो जाएगा। इंटर बोर्ड की छात्राएं बिहार के शासक दल भाजपा के कार्यालय तक पहुंच पाना किसी तरह मैनेज किया। पटना में प्रोटेस्ट करने, मांग करने और प्रदर्शन करने की कहीं कोई छूट नहीं है। इस विसंगति को रोकने के लिए शासक दल के नेताओं से स्वाभाविक अपेक्षा रखकर प्रदर्शनकारी छात्राएं गार्डनर रोड पर आज इकट्ठा हुई थीं। सम्राट चौधरी ने पार्टी दफ्तर में ही छात्राओं को आश्वासन दिया कि पहले से इंटर कर रहे विद्यार्थी अपने ही संस्थानों में रहेंगे, वहीं से परीक्षा देंगे। नई व्यवस्था इसके आगे लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के एक बेंच ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। जो लोग फैक्ट चेक की यूनिट बनाकर सोशल मीडिया पर गलत सूचना की जांच करते हैं, उनके खिलाफ केंद्र सरकार का एक नोटिस जारी हुआ है। फैक्ट चेक यूनिट FCU के कुमार कागड़ा ने एडिटर्स गिल्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। मुंबई हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिस को बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई कर ले। अभी उसका सरकार की नोटिस के पक्ष का ऑर्डर संविधान के मौलिक अधिकारों की ओर ध्यान नहीं देता। फैक्ट्स चेक यूनिट कई घोषणाओं की गलती पकड़ते थे। अब उस तरह के काम को बाधित नहीं किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YD चंद्रचूड़ सहित JB परतीवाला और मनोज मिश्रा के खंडपीठ का यह फैसला उल्लेखनीय है, खासतौर पत्रकारिता के लिए।
बिहार लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 सीटों जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा पर कल से नामांकन शुरू हो गया है, परंतु अभी तक इस बीच महागठबंधन और एनडीए ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जमुई से चिराग पासवान ने अपने परिवार के सदस्य अरुण भारती को मैदान में उतारा है। वहीं लालू की पार्टी ने अर्चना रविदास को महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उतारा है और एनडीए की तरफ से एलजेपी आरवी के अरुण भारती की संभावना है। गया में एनडीए की ओर से हम पार्टी नेता जीताराम मांझी लड़ेंगे, तो वहीं राजद ने भी महागठबंधन में अपने उम्मीदवार के रूप में पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत को मांझी के विरुद्ध खड़ा किया है। खबर आ रही है कि 28 मार्च को कुमार सर्वजीत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं नवादा से आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। वहीं एनडीए ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन की ओर से पहले और दूसरे चरण के कुल 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी की जा सकती है। साथ ही महागठबंधन में कुछ सीटों पर आपसी सहमति नहीं बन पाई है। जो स्थापित पार्टियां और स्थापित गठबंधन हैं, चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले उनके उम्मीदवार अनिश्चित क्यों बने रहते हैं। जानते चलें कि दूसरे चरण के पूर्वोत्तर बिहार के 5 क्षेत्रों में चुनाव होंगे। आरजेडी ने पूर्वी किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। तब तक के लिए कैमरा पर्सन साथी चंद्रशेखर के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।